नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कहानी का शीर्षक है कॉलेज का प्यार। यह ऐसी कहानी है जिसको सुन कर के आपके दिल में एक अजीब सा दर्द हो जाएगा। अनीता ने बोला, हाँ, मेरा एक्टिवा खराब हो गया है, बारिश भी हो रही है, मुझे घर पहुंचना है, अंधेरा भी हो रहा है। अंबर, बस बस बस, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो। साफ साफ बोलो। अनीता का कॉलेज का पहला दिन था। अनीता बहुत सज धज के तैयार हो कर के कॉलेज गई थी। जैसे वह कॉलेज में घुसी वैसे ही उसे दूर से आता हुआ एक बहुत ही स्मार्ट लड़का दिखा जिसका नाम अंबर था। अनीता के साथ की और सारी लड़कियां अंबर पर नज़रें गड़ाई हुई थी, लेकिन अंबर देखने में एक बहुत ही अच्छा राजकुमार लगता था और बहुत ही बड़े घर का लड़का लगता था। सारी लड़कियां मन ही मन में अंबर के प्रति प्रेम रखने लगी थीं, लेकिन अंबर का किसी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ तक कि वह लड़कियों से बात भी करना पसंद नहीं करता था। एक दिन अनीता कॉलेज से घर जाने लगी। बीच में अनीता की स्कूटी खराब हो गई और बारिश भी बहुत तेज़ी से होने लगी। अनीता एकदम घबराई हुई सड़क के किनारे अपनी स्कूटी खड़ी करके अपने आप को बारिश से बचा रही थी। अनीता मन ही मन में सोच रही थी कि अब तो कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगी। उतने ही देर में उसे दूर से आता हुआ अंबर अपने बाइक पर नजर आया। अनीता ने दूर से अंबर को देख लिया, सोचा कि अंबर से मदद मांगूं। फिर अनीता ने सोचा कि यह मेरी हेल्प क्यों करेगा। अंबर ने अनीता को देखते ही बाइक रोक लिया और अनीता से पूछा कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। अनीता ने लगातार कई सवालों की लड़ियाँ लगा दिया। मेरा एक्टिवा ख़राब हो गया है, बारिश भी हो रही है, शाम भी हो रहा है, हमें जल्दी से घर पहुंचना है वरना बहुत देर हो जाएगा। अंबर इतने सवालों को सुनते ही बोला, बस बस बस, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो तुम हमसे बोलो। अनीता को बाइक पर बैठा करके अनीता के घर छोड़ने चला गया। रास्ते में अंबर बार बार अनीता से बात करना चाहता था, लेकिन अनीता इतनी ज़्यादा स्तब्ध हो गई थी कि वह कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। अनीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि अनीता अंबर के साथ बैठी है। इसी तरह अनीता और अंबर का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। 3 साल में इनका कॉलेज पूरा हो गया। दोनों अपने अपने घर को जाने लगे, लेकिन दोनों ने जाते जाते एक वादा किया कि शादी तो हम दोनों एक दूसरे से ही करेंगे। दोनों फ़ोन पर टच में रहते थे। जब दोनों के घर में शादी की बात होने लगी तब अंबर ने अपने पिताजी से बोला कि मैं अनीता नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उधर अनीता ने भी अपने पिताजी से बोला कि मैं अंबर नाम के लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि दोनों का कास्ट अलग अलग था। दोनों के पैसे और पोजीशन में भी बहुत अंतर था, लेकिन अंबर और अनीता किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो दोनों के पेरेंट्स मजबूरी में आकर के अंबर और अनीता की शादी करने की बात करने लगे। एक दिन अंबर और अनीता के पेरेंट्स एक ही जगह पर मिलते हैं और वहाँ पर एक पंडित जी को बुलाया जाता है। इन दोनों की कुंडली का मिलान करने के लिए पंडित जी ने बोला कि अनीता तो मंगली है, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। अगर इनकी शादी होगी तो इन दोनों में से किसी न किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। यह सुनकर के अंबर और अनीता के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। दोनों अपने अपने बच्चों को समझाने लगे कि ऐसे शादी से क्या फ़ायदा जो केवल कुछ ही दिन का साथ हो। हालांकि दोनों इस बात के लिए मान भी गए कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। अंबर अपने घर का इकलौता वारिस था, इसलिए उसे मजबूरन शादी करनी ही पड़ी। अंबर की शादी किसी दूसरी लड़की से हो जाता है। शादी के 2 साल बाद अंबर के पत्नी को बच्चा होने वाला था। अपने पति को लेकर के
अपने पत्नी को लेकर के अंबर हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर दूर बैठे वह अनीता को देखता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, लेकिन अंबर बहुत हिम्मत करके अनीता से मिलने जाता है, लेकिन अनीता अंबर को पहचानने से मना कर देती है। अनीता पूछती है, तुम कौन हो? यह सुनते ही अंबर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अनीता से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह सब अनीता के पेरेंट्स देख रहे थे। अंबर को तो अभी पता ही नहीं था कि अनीता को क्या हुआ है। अनीता के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और पिछले 2 साल की बीती हुई कहानी अंबर को सुनाने लगे। अनीता ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। अनीता पागल हो गई थी। वह दूसरे से शादी करना तो दूर, उसने अपना पूरा मानसिक संतुलन खो दिया। यह सब सुनते ही अंबर बहुत बुरी तरीके से फूट फूट करके रोने लगा और अंबर अपने आप को दोषी ठहराते हुए बोला कि यह हमसे गलती कैसे हो गई। अंबर एक जगह बैठ करके मन ही मन में बड़बड़ाने लगा कि जब मैं अनीता से इतना ज़्यादा प्यार करता था तो फिर मैं पंडित या किसी और के बात में कैसे आ गया। वह अपने आप को दोषी ठहराने लगा, सोचने लगा कि मैंने तो अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन अनीता ने अपनी पहली जिंदगी भी खो दिया। अगर हम दोनों शादी करते तब हो सकता था हम दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से चलता। ना तो मैं अपने पत्नी का साथ छोड़ सकता हूँ, ना तो मैं अनीता का साथ दे सकता हूँ। यह मैं कैसे जगह में फंस गया हूँ। अंबर सोचने लगा, जिसके जीवन में जो होना है वह तो हो ही जाएगा। पंडितों या अन्य सभी के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।